अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे विद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में बात की थी? विद्युत फ्लक्स। क्या कहा था? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। देखिए, पिछली कक्षा में हमने विद्युत फ्लक्स की बात की। हमने कहा कि किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। ठीक है। या फिर हमने जो फॉर्मूला लिखा वो लिखा था, यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है E और क्षेत्रफल दे रखा है A, तो दोनों का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। फाई बराबर कितना? E डॉट कितना A। और जब इसको खोलते हैं तो फाई बराबर होता है E A और कितना होता है? कॉस थीटा। ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसकी तीन कंडीशन अप्लाई की। जब थीटा बराबर 0, जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक की दिशा में है तो थीटा आएगा 0। 0 जब रखेंगे तो फाई का मान आएगा फाई बराबर में ई ए। ये फ्लक्स अधिकतम होता है, इसको अपन कहते हैं निर्गत फ्लक्स। जब विद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना है कब? जब विद्युत क्षेत्र E और A दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो लंबवत की स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान कितना आता है? 0। कितना आता है? 0। और जब हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो विद्युत फ्लक्स का मान आता था हमारे पास माइनस EA, और इसे हम कहते थे निवेशी फ्लक्स, या इसको अपन बोलते थे ऋणात्मक फ्लक्स। हमने एक क्वेश्चन कर लिया था कल, यदि हमें E और A का मान मान लो वेक्टर फॉर्म में दे तो हम उन दोनों का अदिश गुणनफल करेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अलग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। क्या है? एक वर्गाकार फ्रेम है जिसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। 20 न्यूटन बटे कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम का जो अभिलंब है, अभिलंब का मतलब है ए वेक्टर, फ्रेम का अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस फ्रेम से संबंधित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। देखो, जब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई जे के रूप में दे और क्षेत्रफल सदिश भी आई जे के रूप में दे, तब तो हम जो विद्युत फ्लक्स निकालते हैं वो निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट करके A डॉट B से। लेकिन जब हमको विद्युत क्षेत्र का आंकिक मान दे दिया जाए, क्षेत्रफल का आंकिक मान दे, तो फिर हम करते हैं E फाई बराबर E A कॉस थीटा से। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? एक वर्गाकार फ्रेम है। क्या है? वर्गाकार फ्रेम। तो देखो हमको दिया है क्या दे रखा है? देखो हमको दे रखा है वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा A बराबर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो पहले से तो इस 10 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो हम इसको लिखते हैं 10 बटे 100, इट मीन्स 0.1 मीटर। ठीक है। फिर हमको वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल A बराबर होता है भुजा स्क्वायर की स्मॉल a स्क्वायर। तो A बराबर आएगा 0.1 का स्क्वायर, तो उसको लिखें दिया जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। ये तो मेरे पास A आ गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है अपन को यहाँ पे E बराबर कितना है? तो E बराबर दे रखा है 20 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है। और क्या कह रहा है कि ये जो फ्रेम है इसका जो अभिलंब है, यानी कि विद्युत क्षेत्र, यानी कि ऐसे कह सकते हैं, देखो यहां पर ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तो इसका E है, और इस फ्रेम का देखो हमारे पास ये कोई ऐसे फ्रेम है, बराबर, इसका ये विद्युत क्षेत्र तो है E, और ये जो फ्रेम का अभिलंब है, अभिलंब मतलब ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ये E, और ये A एंगल कितने का बना रहा है? 60 डिग्री का। तो यहाँ पर E के साथ A वेक्टर कितने डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितने रखा है अपन को? थीटा इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। अब हमको चाहिए फ्लक्स, तो फाई बराबर क्या होता है? फाई इज इक्वल टू होता है E A और कितना? कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू E का मान कितना है? E का मान है 20 गुणा A का मान है 0.01, इनटू में कितना आएगा? कॉस 60। तो फाई इज इक्वल टू, इसको जब गुणा करेंगे तो गुणा आएगा 0 पॉइंट, गुणा करो तो ये हो जाएगा 20 इंटू भाई 0.01 को जब 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.20, और कॉस 60 की जो वैल्यू है वो होती है साइन 30 के बराबर। कितनी होती है? साइन 30 के बराबर। तो हमारे पास ये हो जाएगा कितना? 1/2। तो हल करेंगे तो फाई इज इक्वल टू आएगा 0.2 1 0,
और क्या जाएगा, इसका मात्रक होता है वोल्ट इनटू मीटर। तो यदि हम बात करें कि हमारे पास एक वर्गाकार फ्रेम दिया जाए जो एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ अगर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो सीधा सीधा सिंपल सवाल है, हमको ए निकाल लिया हमने वर्ग का, उसके बाद विद्युत क्षेत्र दे रखा है, और ये जो ए वेक्टर है ई के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम सिंपली लिख देंगे फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो ये ई का मान 20, ए का मान 0.01, कॉस 60, 0.01 को जब 20 से गुणा करेंगे 0.20 और साइन 60 का 1/2, तो आंसर आया है 0.10 वोल्ट इंटू में मीटर। ये इसका पहला सवाल है। तो कई सवालों में क्या होता है, यहां पर ये जो अपन अभिलंब की बात कर रहे हैं, कई क्वेश्चनों में हमको दिया जाएगा कि उस वर्ग का तल या सीट का तल विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनाता है, और जब भी हमसे कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनाए, तो फिर हमारे पास ई और ए के बीच जो एंगल आएगा, जितना भी हमको एंगल दिया जाएगा उसको 90 में से घटाया जाएगा, तो वो ई और ए के बीच क्या आएगा, एंगल। जैसे अपन एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये देखिए, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट है। एक हमारे पास वृत्ताकार शीट है जिसका त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। एक समान विद्युत क्षेत्र कितना है, 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट बटे मीटर में इस प्रकार रखी जाती है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो शीट से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। यहां पर जो कोण दिया गया है, यहां पे जो हमको कोण दिया गया है, एक्चुअली वो कोण सीट, ये जो हमारे पास सीट है इसके अभिलंब के साथ नहीं है। इस बार हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी सीट है, देखो ऐसे कोई फ्रेम है, ए ई तो इस अक्ष पे है, यहां पे ये जो वृत्ताकार सीट दी जाएगी ऐसे, तो ये वृत्ताकार सीट ही ऑलरेडी कितना डिग्री उठी हुई है, यहां से 30 डिग्री। तो इसका जो अभिलंब आएगा, इसका देखो ये जब सीधा होगा, ये ऐसे अभिलंब होगा तो इसका ये अभिलंब है, जब खुद ही झुका हुआ तो इसका अभिलंब ये आएगा, ए कितना अभिलंब ये, तो यहां पे ये एंगल है। तो जब भी हम बात करें ए, ये ए वेक्टर है, तो हमको एंगल चाहिए ए और ई के बीच। जब हमसे कह दिया जाए कि किसी भी वृत्ताकार शीट का तल या वर्ग का तल विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनाए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस शीट के अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी उसको निकालने के लिए हम 90 में से दिए गए कोण को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, सुनो, तो यहां पे हमको दे रखा है ए, सबसे पहले दे रखा है ई, दिया है, तो यहां पे हमको दे रखा है ई बराबर 5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, और वृत्ताकार शीट की त्रिज्या, तो वृत्ताकार शीट की त्रिज्या हमको दे रखी है आर बराबर कितनी है बेटा, 5 सेंटीमीटर, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करें मीटर में, तो 20 में किसका भाग देंगे, 100 का, तो उसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो हमको क्या है, जब भी फ्लक्स ज्ञात करना हो तो हमें होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो यहां पे हम ए निकालेंगे, ए वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 3.14 इंटू ये आएगा 5 गुणा 10 की घात -2 का क्या आएगा, स्क्वायर, क्या जाएगा, स्क्वायर, ये हो जाएगा 3.14, 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 10 की घात हो गई -4, ये हो जाएगा कितना, मीटर स्क्वायर। आगे हल करें, 25 चौको 100, हासिल बच गई 10, 25 से कम 25 और 10 होते हैं 35, सिर्फ 5 कितने बच गए, 3, 25 से 75 और 3 78, तो मेरे पास आ गया 78.50 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, ये आ गया क्षेत्रफल। और हमने क्या कहा, यहां पर ये जो इसका तल है, अगर यहां लिखा होता कि शीट का अभिलंब विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो थीटा हम ई और ए वेक्टर के मध्य थीटा आता 30 डिग्री। यहां पर कह रहा है कि शीट का तल, ये जो शीट है इसका तल 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अब इस शीट के अभिलंब के साथ ये विद्युत क्षेत्र कितना कोण बनाएगा, तो हम लिखेंगे थीटा बराबर कितना, 90 - 30 बराबर कितना, 60 डिग्री। जब भी किसी सवाल में हमको ये दिया जाए कि किसी वर्ग का, आयत का या वृत्त का शीट का तल विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस शीट के अभिलंब
का जो एंगल आएगा ए, वो विद्युत क्षेत्र के साथ जो एंगल ज्ञात करना है उसको 90 में से घटा देंगे। तो हमने क्या लिया, थीटा बराबर आएगा 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। तो अब चाहिए विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स आएगा फाई बराबर ई ए और कितना आएगा cos थीटा। अब इसको हल करें तो देखो फाई इज इक्वल टू ई का मान कितना है, तो ई का मान दे रखा है अपन को 5 गुणा 10 की घात 5, 5 गुणा 10 की घात 5 इनटू इसका मान बेटा ए का मान है ये रहा 78.50 गुणा 10 की घात माइनस 4 और यहाँ पे आएगा cos कितना 60 डिग्री। गुणा करते हैं तो फाई इज इक्वल टू देखो 0 पचम 25 असली कितनी 2, 8 पंजो 40 और 2 42, ठीक है। और हमारे पास बचेंगे 4 8 7 पंजो 35, 35 और 4 39, 2 के बाद दशमलव गुणा 10 की घात देखो ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 5, एक जाएगी तो क्या चाहिए 1 और cos 60 का मान होता है 1/2। तो फाई इज इक्वल टू इसको लिखेंगे अपन 2 का भाग देंगे देखो 392.5 गुणा 10 की घात 1 बटे में कितना 2, आगे हल करें तो फाई इज इक्वल टू 2 एकम 2, ठीक है। फिर कितना बचेगा 1, 9 दूनी 18, कितने बचेगा 1, 6 दूनी 12 पॉइंट, ये आएगा 4 2 और ये आएगा 5 गुणा 10 की घात कितनी 1 वोल्ट इंटू मीटर। जब इसको हम किसके रूप में लिखें, अगर वैज्ञानिक पत्ती में लिखे तो दशमलव का एक स्थान लिखना है तो इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 1.9625 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट इंटू मीटर। आंसर तो इसका ये भी सही है कि 196.25 गुणा 10 की पावर 1 वोल्ट इंटू मीटर, लेकिन वैज्ञानिक पत्ती ये कहती है कि हमको जो संख्या है वो उसमें दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया 1.9625 10 की पावर कितना है हमारे पास ये 3, कितनी आ गई ये 3, ये आंसर है। अब सुनिए, तो ये तो हमने विद्युत फ्लक्स के और क्वेश्चंस किए। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आने वाला है उसका नाम है गाउस का नियम। किसका नियम है, गाउस का नियम। देखिए हम बात कर रहे हैं किसके नियम की, गाउस के नियम की, गाउस लॉ, गाउस का नियम। देखिए भाई, अच्छा गाउस का नियम क्या कहता है सुनिए। तो देखो गाउस ने किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश के मध्य एक संबंध स्थापित किया। गाउस ने बताया कि अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है और उसके भीतर आवेश रखा है तो उस बंद पृष्ठ में जो भी आवेश और विद्युत फ्लक्स है उनके बीच क्या संबंध है। तो गाउस ने किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स किस किस के मध्य, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स एवं पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के मध्य एक संबंध स्थापित किया। उस संबंध को बताने वाला जो नियम होता है उसे अपन क्या कहते हैं, एक्चुअली गाउस का नियम कहते हैं। अगर हम गाउस के नियम की बात करें तो गाउस का नियम कहता है क्या, सुनिए। स्टेटमेंट इसका यह है कि इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई पृष्ठ है, इसमें एक आवेश रखा है Q1, एक रखा है Q2, एक रखा है Q3, एक रखा है Q4, एक रखा है Q1। तो इस बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इस किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित या इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो इस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश को लिखते हैं समेशन Q। समेशन Q कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 कितना Qn। इन सभी आवेशों के योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात फाई बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम है। या कई बुक्स में इस स्टेटमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं देखो इस नियम के, इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो अलग, इनटू में समेशन Q। तो दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार
किसके नियम के अनुसार? गाउस के नियम के अनुसार। कि गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित या बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये हमारे पास क्या है? गाउस का नियम। इसका पहला रूप है। अगर हम चाहें तो इस गाउस के नियम को चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं, देखो, क्योंकि k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे 4 पाई k बराबर आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट। 1 क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट के मान को अगर मैं यहां रख दूं, यहां पे रख रहा हूं, तो क्या आएगा तब? तो तब आएगा फाई इज इक्वल टू, देखो 1/एप्सिलॉन नॉट का मान तो कितना है? 4 पाई k, और इनटू में यह देखा क्या है? इनटू में दे रखा है समेशन q, तो समेशन q। तो ये हमारे पास गाउस के नियम का इसे गाउस के नियम का इसे गाउस के नियम का दूसरा रूप कहते हैं। ठीक है। और एक हमने जब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा की बात करी तो हमने लिखवाया था किसी बंद पृष्ठ से संबंधित किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स तो ये होता है, देखो, फाई बराबर क्लोज इंट्रिकल ई डॉट कितना? डी ए। कि अगर हमारे पास कोई अल्पांश है तो अल्पांश के कारण जो विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। लेकिन अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स को लिखते हैं फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ये समीकरण नंबर हो गई 2। और जो हमने पहला स्टेटमेंट लिखा था ये वाला, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। तो जब समीकरण 1 और 2 को पास रखते हैं, देखो, तो हम यहां लिखेंगे समीकरण किससे? 1 व समीकरण 2 से। तो देखो, समीकरण 1 में तो फाई का मान कितना है? तो फाई का मान है समीकरण 1 में तो समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो फाई का मान है। और अगर हम समीकरण 2 को देखें तो 2 में है फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। 1 और 2 का जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट कितना? डी ए। तो ये भी गाउस का नियम है, यानी क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसे मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहते हैं। तो देखिए, हमने गाउस के नियम की बात करी तो इसमें हमने सिंपल लिखा कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित या गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर है। फाई बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू समेशन q। फिर हमने देखा k बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई k बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट। इसका मान जब हमने यहाँ रख दिया, इसमें देखो ये वाला फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट का मान क्या रखा है? 4 पाई k, और हमारे पास क्या रहा? समेशन q। इसे गाउस के नियम का दूसरा रूप कहते हैं। और हमने कहा यदि कोई हमारे पास बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ये विद्युत फ्लक्स का मान है बंद पृष्ठ के लिए, और ये हमने किसके लिखा? गाउस। तो समीकरण 1 और 2 को जब अपन लिखेंगे तो मेरे पास आएगा फाई बराबर ई डॉट डी ए, और एक होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। दोनों को रख देंगे बराबर, तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास होता है गाउस का नियम, और इसी को अपन कहते हैं मैक्सवेल की प्रथम समीकरण। और एक बात और याद रखनी है कि जो हमारे पास गाउस का नियम होता है, ये गाउस का नियम केवल और केवल बंद पृष्ठ पर ही क्या होता है? लागू होता है। इसके बाद गाउस के नियम की महत्वपूर्ण बातें, गाउस के नियम से संबंधित घन के क्वेश्चन, कि घन से आधारित क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, इसके अलावा गाउस के नियम की उत्पत्ति और गाउस के नियम के अनुप्रयोग, इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।